हेलो स्टूडेंट्स, मैं डोली आज फिर आपका डोली चौहान क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने इंग्लिश ग्रामर के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक को बताया था, उसी का एक पार्ट था नाउन। सो गाइस, आज हम नाउन की संपूर्ण जानकारी आपको पार्ट 2 में देंगे। जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन को पढ़ना, यानी कि संज्ञा को पढ़ना। देखो बेटा, नाउन होता क्या चीज़ है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वैसे तो बोल देते हैं हम नॉर्मल शब्द में, नाउन जो होता है हमारा नाम होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो सब हमारा क्या होता है? संज्ञा होती है, यानी कि हमारा नाउन होता है। जैसे हमने मेंशन कर भी रखा है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल की बात करें हम, राम। राम किसी पर्सन का नाम है। राम की जगह आपकी राधा भी हो सकती है, राजीव भी हो सकते हैं, आपकी सीता, गीता, जो भी नाम है। ठीक है। अब बात दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दिल्ली। जरूरी नहीं है दिल्ली की जगह कुछ और भी हो सकता है, अभी आगरा हो सकता है आपका, यानी कि किसी भी प्लेस का नाम वो। फिर तीसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिख रखा है चेयर, यानी कि एक वस्तु है। वस्तुएं यानी कि थिंग्स बहुत सारी जो होती हैं, लेकिन हमने एक का नाम लिख दिया चेयर। बाकी आप जैसे टेबल है, जो भी वस्तुएं हैं वो सब आपकी क्या है? नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी नाम है, सब चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम है, वही हमारा नाउन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, यानी कि संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। दूसरा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। करते हैं कॉमन नाउन की, जातिवाचक संज्ञा की। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखी जाए इसकी, तो a common noun is the name given in the common to every person or things of the same class or kind। हिंदी में समझे तो जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो गाइस, जातिवाचक संज्ञा से तो आप समझ ही गए होंगे, एक कम्युनिटी, एक जाति। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम लड़के, तो लड़के तो एक जाति हो गई। अब हम देखते हैं नदियाँ, नदियाँ भी एक जाति हो गई। भाई नदियों में किसी पर्टिकुलर नदी का तो हमने नाम लिया नहीं है कि गंगा, यमुना, तो इसलिए नदियाँ क्या हो गई? एक कॉमन नाउन हो गया हमारा। एग्जाम्पल में हमने शहर लिया है, यानी कि सिटी लिया है। सिटी भी हमारा क्या हो गया? शहर है, बहुत सारे शहर है, एक शहरों की भी कम्युनिटी देख सकते हैं हम, तो ये भी हमारा शहर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे वुमेन है, वो और बहुत सारे शब्द हैं जिनकी एक जाति होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता किसी भी चीज़ का, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। अब हमने एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जो दिख रहे हैं इसमें हमारे बोर्ड पे। अकॉर्डिंग टू द बॉयज़ द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। तो इसमें हमें क्या देखना है बच्चों? इसमें हमें देखना है इस सेंटेंस में पूरे में कॉमन नाउन आपके कौन सा है। जैसे हमने शो भी कर रखा है, लेकिन आप इसके आंसर नहीं देखना, आप पहले खुद देखना करके। सेकंड एग्जाम्पल है, द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। इसमें भी आपको कॉमन नाउन देखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बॉयज़ है, देखो भाई बॉयज़ है, यहाँ हमारा पहले सेंटेंस में बॉयज़ है, कॉमन नाउन।
क्योंकि यहाँ पे कोई किसी एक बॉयज़ का नाम तो दे नहीं रखा, बॉयज़ में बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं। उसी तरीके से हमारे टाउन है, टाउन भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करें हम, तो वो भी बॉयज़ है, इसमें भी बॉयज़ बहुत सारे हो सकते हैं। और विलेज, विलेज भी आपने देखा होगा कि कितने विलेज है, बहुत सारे हैं। अब किसी का नाम नहीं है तो ये एक जाति होगी विलेजों की, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन। अब सेकंड है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी जैसे हमने डेफिनेशन लिख भी रखी है इसके बारे में कि इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, राम, आगरा। यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें होता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम हमें शो होता है, यानी कि किसी, ये जो नाउन है हमारी, ये किसी पर्टिकुलर नाम को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाती है। जैसे हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था कि रिवर्स, रिवर्स एक जाति हो गई थी। अब इसमें क्या है, वो इसलिए वो कॉमन था। अब इसमें इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर नाम दे दिया रिवर्स का, गंगा, तो गंगा क्या हुआ, एक प्रॉपर नाम हो गया गंगा का, इसलिए गंगा क्या होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमने दे रखा है राम। राम क्या, लड़के क्या थे, बॉयज क्या थे, एक हमारी वो कॉमन था, जाति थी पूरी। अब हमने लड़कों में से स्पेशल नाम दे दिया, यानी कि पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने राम का। राम की जगह और भी कोई बॉयज का नाम हो सकता है, राम ले लो, घनश्याम ले लो, व्हाटएवर। अब तीसरा एग्जाम्पल हमने दिया है आगरे का। आगरा क्या है, एक हमारे सिटी का नाम है, एक हमारे शहर का नाम है। आगरे की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है। सिटी क्या थी हमारी, प्रॉपर थी, कॉमन थी, लेकिन आगरा क्या है, हमने पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया। अब आगरा, आगरा क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे यहाँ हमने एक सेंटेंस के थ्रू आपको एक्सरसाइज दी है, जिसमें पहला वो क्वेश्चन है, आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अब देखो इसमें एक पर्टिकुलर उन्होंने सिटी का नाम दे दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया लखनऊ। अब लखनऊ क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब कौन है हमारी बेस्ट फ्रेंड, राधा। अब राधा लड़कियों में से एक लड़की का नाम इन्होंने दे दिया हमारे राधा, राधा क्या होगी, प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम गंगा की बात करते हैं, गंगा इज़ अ होली रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है। अब सभी नदियों में क्या है, गंगा एक पवित्र नदी है। जो हमारा नदी क्या था, रिवर हमारा क्या था, कॉमन नाउन था। अब हमने पर्टिकुलर रिवर के बारे में बताया है, गंगा के बारे में क्या, कि गंगा एक पवित्र नदी है, यानी कि गंगा इज़ अ होली रिवर। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हुआ, गंगा। हम बात करते हैं अब कलेक्टिव नाउन की, यानी कि समूहवाचक संज्ञा की। जैसे कि हमने बोर्ड पर शो भी कर रखा है कि व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है रिलेट करता है आपके कलेक्शन से, यानी कि समूह से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे टीम है, आर्मी है, क्लास है। यानी कि भाई टीम भी एक बंदे से तो टीम बनती नहीं है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है टीम में, तो क्या हो गया, वो भी एक कलेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया। अब आर्मी है, आर्मी को तो आप एक बंदे की तो आर्मी होती नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं आर्मी में। उसी तरीके से क्लास, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तभी जाके क्लास बनती है। तो यानी कि जिस संज्ञा से समूह का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं कई बार मिस्टेक कर देते हैं हम सेंटेंसों में, तो एक की पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो ज़्यादातर जैसे CTET, UPTET, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, तो उसमें एरर फाइंड आउट करने में ये की पॉइंट बहुत अच्छा है
कि अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग मोस्टली देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, यानी कि एक वचन में होता है। लेकिन प्लूरल में इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब मतभेद हो या प्रत्येक अलग अलग सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और ये भी मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, प्लूरल में इनका प्रयोग तभी होता है जब मतभेद दर्शाया जाता है। जैसे हमें किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है तो वो इस तरीके से आती है, जैसे मैंने बोर्ड पे शो कर रखी है, द जूरी आर डिसाइडेड द मैटर। यानी कि अब जूरी क्या होता है? जूरी होता है कलेक्शन ऑफ जजेस, यानी कि जजों का समूह। अब मैंने क्या बोला था कि अब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में ही आएगा तो वर्ब भी क्या होगी? इसकी सिंगुलर होगी। तो हमने आर जो लगा रखा था, आर क्या था? वो गलत था। आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इज करेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। यानी कि अब इस एग्जाम्पल में हमारा डिवाइड ही यह बता रहा है कि टीम में क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है। तो अब मैंने जैसे रूल में बताया था कि हमारा नाउन कलेक्टिव नाउन में तभी प्लूरल में माना जाएगा जब उसमें मतभेद चल रहा हो या इंडिविजुअल किसी पर्सन की बात अलग अलग चल रही हो। तो अब यहाँ पे डिवाइड से पता चल रहा है मतभेद हो रहा है, तो यहाँ इज की जगह क्या लगेगा? हमारा आर लगेगा। इस तरीके की ही एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है। अब देखो, मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन वर्ड्स बताए हैं जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जितने भी मैं बता रही हूँ, इससे बाहर आपका कलेक्टिव नाउन से कुछ भी नहीं आएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। देखो, जैसे आपने मान लिया कहीं एग्जाम्पल में आपका आ गया गैंग, या सोचो कि बैंड ही आ गया। आप सोचोगे भाई बैंड तो कलेक्टिव नाउन है नहीं। अब आपको बैंड का ये नहीं पता था कि कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, जितने भी म्यूजिशियन होते हैं उनका कलेक्शन होता है बैंड। इस तरीके के ही शब्द आते हैं जो आपको पता नहीं होता, लगते भी नहीं हो कलेक्टिव नाउन से, लेकिन बट वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। इस तरीके के मैं आपको शब्द यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे आ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि क्राउड होता है भीड़, यानी कि लोगों का समूह। दूसरा होता अचार, कलेक्शन ऑफ सिंगर। देखो भाई, सिंगरों का समूह को हम क्या बोलते हैं? चोर। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये कलेक्टिव नाउन है हमारा। अब जूरी के बारे में मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ जज। अ क्रू, कलेक्शन ऑफ सेलर। गैंग, चोर का जो कलेक्शन होता है उसको, थीव्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम गैंग कहते हैं। म्यूजिशियन का जो कलेक्शन होता है उसको हम बैंड कहते हैं। और कुछ शब्द मैं आगे अभी लिखवा रही हूँ। देखिए, और वर्ड हैं जैसे आपका क्लम्प हो गया, कलेक्शन ऑफ ट्री, बंच हो गया, कलेक्शन ऑफ कीज, ग्रैप्स, फ्लावर्स, यानी कि फूलों का समूह या गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा, सभी को बंच बोला जाता है। बेबी, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का समूह। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। पैक, कलेक्शन ऑफ डॉग एंड चेकाल। हर्ड, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। गैलेक्सी, कलेक्शन ऑफ स्टार्स। टफ्ट, कलेक्शन ऑफ ग्रास। अब जैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि लॉक, बालों की लट होती है। सूट, फर्नीचर का सेट होता है। स्ट्रिंग, प्याज की पत्तियों का समूह होता है। फ्लाइट, पक्षियों का झुंड होता है। पैकेट, सिगरेट का समूह होता है। हर्ड, सुअरों का समूह होता है। स्वार्म, चींटियों का दल होता है। ट्रॉप, बच्चों का समूह। पाइल, किताबों का गट्ठर। हीप, बालू का ढेर। शॉल, मछलियों का समूह। स्क्वाड्रॉन, हवाई जहाज़ों का बेड़ा। कलेक्टिव नाउन से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा आपको कहीं कलेक्टिव नाउन के शब्द नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही शब्द यूज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से
बहुत ही का जो हमारा नाउन चलता है मटीरियल नाउन, उसके बारे में बताएंगे अब हम। मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, इट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। हम कह सकते हैं कि मटीरियल नाउन के अंदर ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिले गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, मिल्क दूध, वाटर पानी, सैंड रेत आदि। यानी कि हम जितनी भी हमारी ज्वेलरी वगैरह बनती हैं वो सोने चांदी से बनती हैं, इक्विपमेंट हमारे आयरन से बनते हैं, मिठाई हमारी दूध से बनती हैं, पानी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिससे बिल्डिंग हमारी रेत से बन गई। कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी वस्तु बन सके वो मटीरियल नाउन हमारा होता है। जिसे एक्सरसाइज में हमने दे रखा है कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यह हार सोने का बना हुआ है, तो इसमें गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन है। चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी यानी कि कुर्सी किसकी बनी हुई है, लकड़ी की, ये वुड क्या है, मटीरियल नाउन। लास्ट हमारी संज्ञा का नाउन का टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे हमने आपको शो कर रखा है लिख कर कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुण का, एक्शन क्वालिटी गुण, एक्शन क्रिया और स्टेट अवस्था। वन कैन ओनली थिंक अबाउट देम, हम इनके बारे में सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दें, क्वालिटी में क्या आ सकती है, स्वीटनेस, वीकनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ग्रेडी, स्ट्रेंथ एटसेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। एक्शन में आपका आ सकता है लाफ्टर, थेफ्ट, थिफ्ट, जजमेंट, हैटर्ड। स्टेट में आपका मिजरी आ सकता है, सिकनेस आ सकता है, डेथ आ सकता है, लव आ सकता है, चाइल्डहुड आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी जिसमें भाव छिपा होता है। वो भाववाचक संज्ञा होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। एक और इनका की पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर में करते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। पढ़ चुके हैं हमने नाउन को इतने आसान तरीके से पढ़ाया है, और लास्ट में हमने आपको एक्सरसाइज दी है ताकि आपने जो समझा है आप इसको एक्सरसाइज को कर सकें। जैसे कि मैंने पीछे बताया है, उस नॉलेज के आधार पर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हर एक सेंटेंस में कि इसमें कौन सा नाउन है, और हमें वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के देंगे। आप सभी को हमारी वीडियो ये कैसी लगी, आप ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद।